कब्रिस्तान को लेकर शहर के लोगों में गुस्सा। अपनी मैयत को, अपने परिजन को दलदल में और पानी के अंदर दफनाने में मजबूर शहर के लोग। अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शहर के लोगों के साथ धोखा किया गया। जितेंद्र आवाड साहब जो है, ये मुझे बुलाया था एक बार कि भाई कब्रिस्तान के लिए एक लेटर दे दो, मैं तुमको 25 लाख रुपए देता हूँ। अमृत नगर का कब्रिस्तान बंद करवा दिया, फिर कौसा कब्रिस्तान बंद करवा दिया, ताकि आदमी मैयत लेके जाएगा तो जाएगा कहाँ। तो फिर मजबूरी में आदमी उधर दफनाना चालू किया। कई करोड़ रुपया शासन प्रशासन का इस कब्रिस्तान के नाम पर लगाया जा चुका है, खर्च किया जा चुका है। कभी बाउंड्री वॉल के नाम पर, कभी भरने के नाम पर, कभी मेंटेनेंस के नाम पर, कभी रिपेयरिंग के नाम पर कई करोड़ रुपया इसमें लग चुका है, लेकिन आज तक कब्रिस्तान मुकम्मल तौर से बनकर तैयार नहीं हुआ है। कब्रिस्तान करिता परवानगी देण्यात आलेली नहीं करके हमको बोला गया। लेकिन बहुत कुछ करने के चक्कर में यार किसी को ऐसा गटर में लिटा डालोगे। मुसलमानों समझ जाओ कि समझ जाने का वक्त आया। बहुत सो चुके कि अब होश में आने का वक्त आया। कब्रिस्तान को लेकर शहर के लोगों में गुस्सा। अपनी मैयत को, अपने परिजन को दलदल में और पानी के अंदर दफनाने में मजबूर शहर के लोग। हर बार की तरह इस बार भी कब्रिस्तान का बेहाल। कौन है इसका जिम्मेदार? कब्रों में भरा पानी, पानी में आती गंदी बदबू, गंदे बदबूदार पानी में अपनी मैयतों को दफनाने पर मजबूर शहर के लोग। एक अवैध कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है मैयतों को। नेताओं की गंदी राजनीति। भाई लेकिन इसमें कैसा तस्लीम करेंगे बताओ ना मेरे को। डालने के लिए पानी तो अभी आ दूसरा तो डालेंगे ना। बात देखो कैसी आ रही है, तो फिर वही पानी पकड़ेगा ना भाई। वो भाई वो कब्र किसके लिए खोदे? वहाँ पे खुदी हुई ऊंची जगह पे वो किसके लिए खोदे? हाँ हाँ, तो वो कर दो ना भाई। तो हम लोग रुकते ना भाई, चलेगा ना? मुश्किल नहीं, 1 घंटा। हाँ चलेगा 2 घंटा भी चलेगा हम लोग को। किसने किया है कब्रिस्तान का ये हाल? पूछता है कौसा मुमरा ये सवाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं MM वैली स्थित कब्रिस्तान की। जब से यह कब्रिस्तान बना है, इस कब्रिस्तान की जमीन को लेकर कंटिन्यूस तौर पर विवाद चल रहा है, क्योंकि जो ऑफिशियल रिजर्वेशन कब्रिस्तान के लिए था वो सर्वे नंबर 107 पर था। तो सर्वे नंबर 107 से इस मौजूदा प्लॉट पे शिफ्ट किया गया कब्रिस्तान को। क्यों किया गया, किस लिए किया गया, कौन है इसका जिम्मेदार? और जो मौजूदा प्लॉट है जहां पर कब्रिस्तान है, वहां पर ऑफिशियल रिजर्वेशन स्लॉटर हाउस का था, और वो स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन गायब कर दिया गया। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ? देखो आने वाले दिनों में इधर CBSE स्कूल आएगी, इधर कॉलेज आएगा, इधर स्लॉटर हाउस आएगा, इधर शादी खाना आएगा, इधर टेक्निकल स्कूल आएगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कब्रिस्तान को सर्वे नंबर 107 से इसलिए शिफ्ट किया गया ताकि वो प्लॉट फ्री कर दिया जाए, रिजर्वेशन मुक्त कर दिया जाए, ताकि वहां पर प्लान पास हो सके, बिल्डिंग बनाई जा सके और अपने करीबी का, अपने लोगों का फायदा कराया जा सके। इसीलिए कब्रिस्तान को सर्वे नंबर 107 से शिफ्ट करके मौजूदा जगह पे डाल दिया गया। अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शहर के लोगों के साथ धोखा किया गया। 56, 57, 58 ये सिलसिले में मैंने माहिती अधिकारी के पास से मैंने माहिती अधिकार मंगाया, तो माहिती अधिकारी ने वो लिख के दे दिया। इसकी मैं आपको एक कॉपी दे दूंगा। इसमें लिख के दिया कि कब्रिस्तानाची कोणालाही परवानगी दिलेली नाही। तो फिर मैं बोलता, जब कब्रिस्तान की परवानगी नहीं दी है तो आज उधर 5000 मैयत दफना चुके, तो उसका जिम्मेदार कौन है? महानगर पालिका है क्या, कौन है? ये जितेंद्र आवाड साहब जो है, ये मुझे बुलाया था एक बार कि भाई कब्रिस्तान के लिए एक लेटर दे दो, मैं तुमको 25 लाख रुपए देता हूँ। तो मैंने बोला साहब मेरे को अपने को वो कब्रिस्तान से मतलब नहीं, क्योंकि वो जगह दलदल की है। तो बोलता नहीं तुम लेटर देते क्या नहीं देते? तो मैंने बोला साहब मैं नहीं देता हूँ। तो मेरे को पीठ ठोक के बोल रहा है कि मैं 8 दिन के अंदर तुमको लेटर लेके बताता। तो मैंने बोला साहब आप जो भी देते होंगे दे दो, मैं उसका विरोध है। अगर फिर भी आपको अगर चाहते तो आप म्यूनसिपलिटी का लेटर निकाल सकते हो, जो मांगनी की है उसके ऊपर मैंने सिग्नेचर किया नहीं 2019 में, और उसके 2 गवाह भी मेरे साथ में है कि भाई जो
जो आदमी लोग मेरे को लेके गए थे ना, वो आदमी गवाह है मेरे पास आज भी। तो आवाड ने वो गेम खेला कि अगर मुमरा कौसा वासियों को सबको एड़ा बना दिया। उसकी वजह यह बना दिया कि उसने अमृतनगर का कब्रस्तान बंद करवा दिया, फिर कौसा कब्रस्तान बंद करवा दिया, ताकि आदमी मैयत लेके जाएगा तो जाएगा कहाँ। तो फिर मजबूरी में आदमी उधर दफनाना चालू किए। आवे थे इसके लिए कि मेरे को महानगर पालिका ने खुला लिख के दे दिया ना, शहर विकास ने एक कमेटी भी बनाई इन लोग ने, ये भी अनलीगल कमेटी बनाई। ये जो जितेंद्र आवाड साहब ने जो नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, डॉक्टर जितेंद्र आवाड, तो ये बताओ मुझे कि जितेंद्र आवाड ने कौन है। तो जो कौसा जामा मस्जिद की ट्रस्ट है, हाँ, वही ट्रस्ट तो वहाँ भी चला रही नहीं अवैध तरीके से चला रहे, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नंबर उधर वापर रहे, जबकि ये ठाणे महानगर पालिका का अगर कब्रस्तान है तो फिर ये रजिस्टर्ड नंबर कौसा जामा मस्जिद का क्यों वापर रहे। ठाणे महानगर पालिका लिखा हुआ है ना, और ये कौसा, ये हमारे कौसा का कब्रस्तान है। ये देखो, ये कौसा कब्रस्तान है, ये कौसा कब्रस्तान है, इसके ऊपर ठाणे महानगर पालिका नहीं है, ओनली कौसा है। का जो मुद्दा है, इससे जो शहर के जो वासी है उनको गुमराह किसने किया है? जितेंद्र आवाड साहब ने। दूसरा, जो इसकी भरनी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसमें भी फ्रॉड हुआ, उसमें भी गबन हुआ, उसमें भी ढेर सारा पैसा बनाया गया। सोचिए आप, ये तय था कि जो भरनी के लिए मिट्टी आएगी वो गुजरात से आएगी, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि गुजरात की मिट्टी के बजाय वहां पर पथरीली मिट्टी और डरबिस लाके, जो बिल्डिंग से टूटा रॉबिट होता है, वो लाके वहां पर डंप कर दिया गया, उससे भरनी की गई, उसमें भी फ्रॉड हुआ, गबन हुआ। अब कब्रिस्तान के इश्यूज को लेकर और ये तमाम मुद्दों को लेकर अलग अलग पार्टियों ने, अलग अलग एनजीओ ने और अलग अलग इंडिविजुअल्स ने आवाजें उठाई, इन मुद्दे को जनता के सामने लाया, ये उजागर किया कि देखो यहाँ फ्रॉड हो रहा है, यहाँ पर गबन हो रहा है, यहाँ शहर के साथ में धोखा किया जा रहा है। हमने टीएमसी में लेटर डाला कि हमको ये कब्रिस्तान की मान्यता के पेपर दिए जाए, तो वहां से हमको जवाब आता है कि ये जो सर्वे नंबर है कौसा के, आप देखिए माहिती मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सर्वे नंबर है कौसा के 55, 56, 57, 58 कौसा के, इस पे क्या बोलते कब्रिस्तान करिता परवानगी देण्यात आलेली नाही करके हमको बोला गया, और आज 6000 से ज्यादा लोग वहां पर तफ्दीन कर दिए गए। तो सबसे पहले हमने इस लेटर में लिखा है कि जो वो कब्रिस्तान है उसको पहले मान्यता दी जाए, पहले टीएमसी उसको मान्यता दे, उसको लीगल करे, और उसके बाद जितने भी यानी इसमें इन्वॉल्व है, इस शहर को गुमराह करने में, इस शहर के साथ धोखा करने में, हमारे साथ जो वो टीएमसी कमिश्नर जायसवाल सर थे उस वक्त के, वो हो, जो यहाँ के एमएलए अवार्ड हो, या वो जो यहाँ के इंजीनियर थे गोसावी, और जो भी अधिकारी और जो भी उनके साथीदार इसमें मुलविस है, उन पर सख्त इंक्वायरी बिठा करके उन पर एफआईआर ली जाए, उन पर धोखाधड़ी का मामला और उनके ऊपर यानी गुमराह करने का मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने शहर के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। दूसरा, नया कमिश्नर आ जाएगा और कमिश्नर बदली हो जाएंगे, वो कमिश्नर आके बोलेगा यहाँ पर कब्रिस्तान है ही नहीं, जितने लोग को भी दफना है उससे मेरे को मतलब नहीं, यहाँ पर मैं ये रिजर्वेशन दूंगा। जिस तरीके से भिवंडी में 2006 में हुआ, वहां पर पुलिस के रिजर्वेशन की जगह पर कब्रिस्तान होने की वजह से पुलिस और पब्लिक के बीच में मुटाव, भेद और झगड़े हुए, उसमें 2 पुलिस वाले शहीद हो गए, 3 हमारे बच्चे शहीद हो गए। आज वैसा मामला मुमरा में ना हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए जो नेताओं ने अधिकारियों के साथ साठगांठ करके यानी पैसा कमाने के लिए कब्रिस्तान को यहाँ से वहाँ किया है, और हमको आज इल्लीगल कब्रिस्तान पे हमारे लोगों को तब्दील कराई है दलदल की जगह पर, उन पे इंक्वायरी हो, उसको दुरुस्त किया जाए, पूरा वो कब्रिस्तान सही से बनाया जाए, भरनी की जाए, और उसके बाद यानी उसको मान्यता दी जाए। ये पहले तो मैं आपको बताऊं कि नजीमुल्ला है कौन। ये आज से 6 महीना साल भर पहले तो साथ में बैठ करके घूम रहे थे, साथ ही में रहते थे, साथ ही में खाते थे, साथ ही में पीते थे। उस टाइम पे जब ये हेर फेर हो रहा था तब कहाँ थे वो? आज उनका स्टेटमेंट देने के क्या मायने? हम तो पेपर वर्क कर ही रहे ना हमारे शहर के लिए, हम तो बोले आज वो आ करके ये देखिए कि सिर्फ सत्ता की लालच में आज सिर्फ सरकार का थोड़ा बहुत हेर फेर हुआ है ना, तो ये एक मेक पे अभी अपने राज खोलने पे आ गए। कल वापस से सत्ता इन लोग की मिल जाएगी या इन लोग के ऊपर सेटलमेंट हो जाएगा तो क्या यही नजीमुल्ला वापस से इस तरीके का स्टेटमेंट देंगे कि साथ में जाकर के बैठेंगे और बोलेंगे भाई तू मेरा भाई है, तूने जो किया वो सही है? ये आवाम को समझना पड़ेगा। हमारे शहर के लोग पूरी तरीके से विरोध कर रहे थे उस कब्रिस्तान का, कोई भी उसे लेने तैयार नहीं था। तो पहले तो ये जो गोसावी है ये कोई अथॉरिटी पर्सन नहीं होता, इसने एक लेटर दिया और ये बोला कि वहाँ कब्रिस्तान चालू की जाएगी, उसकी साइन है, इस पे एफआईआर हो। उसके बाद जो यहाँ के स्थानीय एमएलए है और उनकी टीम है, उन्होंने
एक कुल जमात करके यानी एक फर्जी कुल जमात करके फॉर्म करी और उसके तहत अपना सत्कार समारोह रखा। आप देख सकते किस तरीके से वो सत्कार समारोह हुआ था। ये उन लोगों ने अपना फैसिलेशन रखा और वहां पर कमिश्नर खड़े होकर के लोगों को किस तरह गुमराह करते हैं, मैं उनका स्टेटमेंट सुनाता हूं आपको। मैंने वो मेंशन किया है इसमें। तो 2 रिजर्वेशन थे, स्लाटर हाउस और जो नॉन CRZ एरिया में था, और कब्रिस्तान का रिजर्वेशन जो CRZ एरिया में था उसको हमने एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया है। और इंटरचेंज करने की वजह से जो कि आयुक्त का पावर है वो मेरे अधिकार में आता है, इस तरीके का झूठ वो स्टेज पे से बोल रहे थे। मैं अपने अधिकार में कई पावर यूज करना है, तो मुझे लगता नहीं कि शहर से कोई भी शख्स ऐसा जन्म लिया है जो मुझे अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए रोक सकता है। लोगों को इस तरीके का स्टेटमेंट देकर के पूरी तरीके से गुमराह किया गया कि मैंने उसको इंटरचेंज किया, मेरे पास पावर है, जबकि उनके पास ऐसा कोई पावर ही नहीं था। ऐसा कोई पावर आयुक्त के अंडर में नहीं आता कि वो रिजर्वेशन जो यूटी से आया हो उसके अंदर वो चेंजेस ला सके। बहुत वो गेट के चेंजेस ला सकते हैं, डोर के चेंजेस ला सकते हैं, इस तरीके के चेंजेस वो नहीं ला सकते। उन्होंने झूठ गुमराह का, वो स्टेज पे MLA ने उनको बुला करके खुद उधर से भाषण दिया, उसने गुमराह किया, न्यूज़ों के जरिए गुमराह किया गया। और इस पे इंक्वायरी बिठाई जाए कि 11 एकड़ का स्लाटर हाउस कहाँ गया, वो 5 एकड़ का कब्रिस्तान कहाँ गया, और जो लोग इसके कमीशन खोरी में और चोरी में इन्वॉल्व उन पे सख्त से सख्त पुलिस ने क्या किया तैयार है। शायद हम वापस से सवाल उठा रहे, आज हम शहर में मान्यता मांग रहे, तो शायद फिर इनको मिर्ची लगेगी, अपने पावर का इस्तेमाल करके एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करके केस करेंगे, फिर हो सकता है मुझे तड़ीपार करेंगे। लेकिन ये सब सच सामने भी निकल कर आ रहे हैं ना। जब तक ये TMC कमिश्नर यहाँ पर मौजूद थे, जब तक ये अधिकारी मौजूद थे, अभी ये रिटायर हो गए, तब तक हम शहर से, मैं क्या और भी सब लोग हैं और भी यहाँ के शहर के सोशल एक्टिविस्ट से, ये लोग RTI से जवाब मांग रहे थे, लेकिन किसी जवाब नहीं मिल रहा था। अब लोगों को जवाब मिलना शुरू हो गया है। अब इस तरीके की बातें बाहर आएगी। और जैसा रहा 25 लाख देने की सवाल, तो देखिए ये इसीलिए तो दिया जा रहा था ना कि वहाँ कब्रिस्तान की जगह ही नहीं है। आप लोग ले लो, आप मांग लो करके, क्योंकि जिस तरीके से पहला अभी आपने देखा होगा शहर में कितनी आसानी से यहाँ के जो सत्ता में बैठे हुए 15 साल के MLA और 20 साल के नगर सेवक लोग जो खेल खेल रहे। आपको याद होगा अलमास का जो मैदान, वो उधर नाना नानी पार्क बनाया गया, गार्डन बनाया गया, आज TMC ने बोल दी वहाँ गार्डन नहीं है, उसको बंद कर दिया गया, वो बर्बाद कर दिया गया। किस तरीके से MM वैली में हॉकर जोन बनाया गया, इनकी पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने आकर के वहाँ ओपनिंग की, बाद में TMC ने बोल दी वहाँ पर हॉकर जोन नहीं, वो तोड़ दिया गया। अब कल कब्रिस्तान के साथ अगर ऐसा कर दिया गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सब चीजें तो चलो ठीक है भाई, बनाई और तोड़ दी गई, लेकिन वहां तो तब्दील हो चुकी है, वहां तो हमारे मरूमों को दफना दिया गया है, उनका क्या करोगे आप लोग? क्योंकि ऑफिशियल कब्रिस्तान सर्वे नंबर 107 पे था, उसे शिफ्ट करके यहाँ पर दलदल में डाला जा रहा है, जहां पर पानी भरेगा, जहां पर चीकड़ होगी, हमें हमारी मैयतों को दफनाने में तकलीफ आएगी, मैयतों की बेगुमती होगी। ये बहुत सारे लोगों ने ये बातें शहर के सामने लाई, लेकिन हम और आपकी खामोशी, हम और आपकी बुजदिली कही आप इसे, और पूरा शहर खामोश था, ये तमाम चीजें देख रहा था। और आज उसी का नतीजा है कि हम हमारी मैयतों को, हम हमारे परिजन को, हमारे अपनों को, हमारे अजीजों को, हमारे करीबी को दलदल वाली मिट्टी में उस पानी के अंदर दफनाने पे मजबूर है। फिर क्या हुआ? ये लोगों के साथ जो लोगों ने आवाजें उठाई थी उनको दबाया गया, उनकी आवाजें दबाई गई, क्योंकि उस वक्त पे उनकी सरकार थी और उन पे केसेस भी किए गए। तब भी शहर के लोग खामोश थे। हमने खुद इस मंजर को अपनी आंखों से देखा है। जब पिछले कुछ महीनों में हम मिट्टी देने गए, हमने देखा कि वहां पर कब्र में तकरीबन 4-4 फुट पानी भरा होता है। 2 आदमी बाल्टी लेके नीचे उतरते हैं, पहले पूरा पानी ड्रेन आउट करते हैं, पूरा पानी कब्र से निकालते हैं और उसमें गोनी गोनी भूसा डाला जाता है। फिर जल्दी से जल्दी मैयत को सुलाया जाता है। बरगा लगाने तक फिर से मैयत में पानी आना शुरू हो जाता है और बरगा लगाने तक मैयत पानी में डूब जाती है। ये हमने हमारी आंखों से देखा है और वीडियो तो पूरे शहर के सामने वायरल है। पूरा शहर देख सकता है कि मैयत का हाल, कब्रों का हाल। और ये देख के अगर हम और आपका दिल नहीं रोए, हमारा आपकी आंखें नहीं रोए, हमारे अंदर का जमीर नहीं जाके, तो हम कैसे मुसलमान? याद रखना, ये वो मकाम है जहां पर हर एक को जाना है। आज वो गए हैं, कल हमारा नंबर आएगा। आप इस लड़के की गुहार देखिए, किस तरीके से वो लड़का रो रहा है। उसकी आंख से आंसू कम निकल रहे, लेकिन दिल उसका रो रहा है, दिल तड़प रहा है, क्योंकि उसने अपनी मां को उसी दलदल में, उसी पानी में दफनाया है। तो वो उसके मंजर, वो खौफनाक मंजर आज भी उसके दिलो दिमाग पे हावी है और उसी का नतीजा है कि उसका दिल रो रहा है और वो मुंह से बयान कर रहा है, वो कोस रहा है, वो बददुआ दे रहा है उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कब्रिस्तान के हाल को बेहाल किया, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। थोड़े से लोग ने अपने फायदे के लिए
सारे लोग के मुस्लिम जो आप जिसके भी भाई बहन जो भी कब्र में गए ना, उनके साथ उन्होंने गलत किया है। आप अंदर जाके हालत देखिए, पूरी कब्र धंस रही है, अंदर है आदमी लोग भी है लेकिन सही नहीं करते, बाजू में खोद रहे, जो बाजू में खराब है उसको सही भी करना नहीं सकते। क्या मालूम कौन ट्रस्टी क्या है कैसा, मैं तो यही मैं अंदर बदुआ देता हूँ। जो लोग ने खेल किए ना ये साथ, अल्लाह उनकी कब्र इससे बदतर बनाएगा, क्योंकि जो मुसलमानों के साथ खेले उन लोग ने, कोई सिस्टम नहीं है, कभी पानी नहीं आता, कभी कुछ ही नहीं आता, कब्र ऐसी धंसी हुई है। तो यही है कि यार इतना मत गिरो यार, किसी सत्ता पक्ष के लिए अपने फ़ायदे के लिए इतना मत करो यार। मुसलमान तुम लोग कुछ नहीं लामते हो, सिर्फ अपने फ़ायदे के मुसलमान। इतना फ़ायदा हो रहा है उनको, बॉस खुश होना चाहिए। मैं खुला बोलता हूँ, डरता नहीं किसी से, खुश होना चाहिए बॉस। अरे लेकिन बॉस को खुश करने के चक्कर में यार किसी को ऐसा गटर में लिटा डालोगे। आज मेरी वालिदा है, मेरे को इतनी तकलीफ होती ना, मैं अल्लाह से यही दुआ करते करते रोता हूँ कि अल्लाह जिसने भी साथ दिया है ना, इससे बदतर हाल करना उनके घर वाले का, इनका क्यों तब मालूम पड़ेगा। और अल्लाह इंशाल्लाह दिखाएगा, क्योंकि उस पर पूरा भरोसा है। अरे यार चंद पैसों के लिए, चंद उसके लिए बॉस ने गटर में लाके दे दिया और तुमको कबूल भी हो गया। डरता मैं किसी क्या से कहना चाहोगे? बॉस मतलब किसे कहा जाता है बॉस? और कौन बॉस? मैं किसी से सत्ता पक्ष, किसी से ना नेता ना किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिसने दिया, आप आते हो बताते हो ना कि हाँ मैं कब्रिस्तान में पहले रुकता हूँ, तो सर आके आपको रिक्वेस्ट है, आप आके देखो, आके आप पहले देखो कि क्या हालात है। रिक्वेस्ट है सर आपसे। वीडियोस तो बहुत वायरल हो रहे हैं, तो उन तक भी तो पहुँचे होंगे। वीडियो तो पहुँचे होंगे, सब देखते हैं। और जिन लोग जो लोग ये पूरा खेल किए, क्या उनको नहीं मालूम है? क्यों नहीं आते हो? अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना, आएंगे सब हमदर्द बनने मुसलमान के। अरे बीजेपी ये कर रही, बीजेपी वो कर रही। अबे बीजेपी तुम लोग से अच्छी है, कम से कम ऐसा गटर में तो नहीं लिटवा रही है। काहे की बीजेपी वो कर रही है? अभी हिंदू मुसलमान करेंगे और जीतेंगे। मेरे को किसी से तकलीफ नहीं है, सिर्फ कहीं ना कहीं सिर्फ हमारी कब्र को, कब्रिस्तान को हमारा सही करके आप दिया। जा नहीं सकते हो। यकीन मानिए क्या हालत है ना, अल्लाह ही रहम करे। अल्लाह को दिल में रखिए, पर्सनली कसम से दिल ना एकदम दहल जाता है। सिर्फ मेरी माँ की कब्र नहीं, हर मुसलमान लोग की कब्र है। आप जा नहीं सकते हो लेडीज ऑफिस की वजह से। बस अल्लाह से दुआ है, जो लोग ने किया है ना, अल्लाह उसको दुनिया में भी दिखाए, आखिरत में भी दिखाए। बस यही दुआ है। तमाम लोग जो इस मौजूदा कब्रिस्तान के हाल के जिम्मेदार हैं, क्या उन्हें मौत नहीं आएगी? क्या उन्हें डर नहीं लगता? क्या उन्हें कल अल्लाह को जवाब नहीं देना है? कहते हैं कि आखिरत की मंजिलों में से कब्र सबसे पहली मंजिल है, और इन लोगों ने इस कब्र की पहली मंजिल का सफर खौफनाक बना दिया है। अब तक कई करोड़ रुपया शासन प्रशासन का इस कब्रिस्तान के नाम पर लगाया जा चुका है, खर्च किया जा चुका है। कभी बाउंड्री वॉल के नाम पर, कभी भरनी के नाम पर, कभी मेंटेनेंस के नाम पर, कभी रिपेयरिंग के नाम पर कई करोड़ रुपया इसमें लग चुका है, लेकिन आज तक कब्रिस्तान मुकम्मल तौर से बनकर तैयार नहीं हुआ है। आज भी आवाम को और शहर के लोगों को तकलीफ है। ये पूरा शहर देख रहा है कि कब्रिस्तान का फिलहाल क्या हाल है। मुसलमानों संभल जाओ कि संभल जाने का वक्त आया। बहुत सो चुके कि अब होश में आने का वक्त आया।